हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। आज दिन है रविवार और तारीख है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो बहुत तरफ तो आज 14 को ही मनाया जा रहा है और बहुत तरफ 15 को भी मनाया जा रहा है। तो इधर तो लग रहा है कि 15 को ही मना रहे हैं, क्योंकि मेला उला लग रहा है, मतलब मन रहा है इधर 14 जनवरी को ही। इस दिन सबके घर में मिठाई बनती है, खिचड़ी बनती है और कल भी बनेगा खिचड़ी। आज भी बना सकते हैं, कल भी बन सकता है। तो हमारे यहाँ तो जिस दिन रहता है खिचड़ी मेला उसी दिन बनता है, लेकिन आज हमारे घर पर नहीं बन रहा है, कल बनेगा। कल हम बनाएंगे खिचड़ी, तो आज नहीं बनाए। तो अभी सुबह की झाड़ू लग रही है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बैठे थे ना रात में आग तपाने के लिए, तो ढेर सारे कचड़े थे, क्योंकि रात में मैं झाड़ू उड़ू नहीं लगाई थी। रात या तो दिन, सुबह या शाम के टाइम हम लोग यहीं पर बैठते हैं। तो रात में मटर था ना, तो मटर निकाले थे सब्जी बनाने के लिए, छीलने के लिए। तो वही हम छील करके यहीं पर रख दिए थे, उसको हटाए नहीं थे। तो ढेर सारे कचड़े निकल रहे हैं, तो सभी हम झाड़ू करके अभी हम फेंकेंगे। अभी सुबह का टाइम है, तो पूरे घर आंगन सब जगह तो साफ़ सफाई हो गई ही, और मकर संक्रांति है तो उसकी वजह से और भी साफ़ सफाई होगी। तो पहले तो हो चुका है साफ़ सफाई, लिपाई छपाई, बस झाड़ू उड़ू करेंगे सब जगह, और कहीं कहीं पर लिपाई भी करनी है तो वो भी करेंगे। तो पहले झाड़ू लगा लेंगे। आजकल बच्चों की छुट्टी भी मिल गया है मकर संक्रांति की, तो वो सभी घर पर हैं, तो कुछ ना कुछ काम तो कर ही देते हैं बच्चे लोग भी, लेकिन भी काम तो करना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पर। तो अभी मैं झाड़ू उड़ू लगाऊंगी, आज कपड़े भी धोऊंगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखिए रोहन का साइकिल जहाँ पर तहाँ मड़ा देता है, फिर खेलने लगता है, और बच्चे इस झूला पर खेलते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो देखिए ढेर सारे कचड़े हो गए हैं। आप लोगों को लगता होगा कि रोज़ दिन झाड़ू करती है फिर भी कहाँ से कचड़ा निकलता है। तो बच्चे खेलते हैं और यहाँ पर पत्ते भी गिरते हैं, और ऊपर से हम भी कुछ ना कुछ गंदा कर ही देते हैं। जैसे मटर छील दिए तो वहीं पर छोड़ दिए थे, क्योंकि रात था। और रात आजकल ना हमारे 2-3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी तो हम खाना खाने बैठ जाते हैं, उसी टाइम कट जाता है, कभी कभी तो आते ही नहीं है। इस तरह से हमारे यहाँ लाइट की हालत हुई है, तो फिर लाइट की वजह से काम भी आधा नहीं हो पाता है। देखिए सुबह के टाइम में ठंड लग रही थी, बाहर पर आग जला रहे हैं, और मैं लगी हूँ अपने लिपाई छबाई में। तो वो लोगों के लिए मैं चाय बना दी थी, सभी कोई चाय वो पी लिए हैं, उसके बाद हम लगे हैं काम पर। तो सुबह के टाइम में ऐसे चाय पी लो ना, उसके बाद आराम से अपना काम करते रहो तो अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खुला स्थान है कि क्या, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हवा भी चलती है। कोहरा वहरा तो 2 दिन से नहीं आ रहा है, लेकिन भी ठंड की कमी नहीं हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस ठंडी ठंडी हवा में हाथ पैर भी फटने लगे हैं सभी के। ओठ भी ज़्यादा फटता है, गाल फटता है आजकल ये हवा की वजह से। तो सभी को इस हवा से बचने की मतलब उपाय लगाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, किसान लोग तो जाते ही हैं अपने खेतों में, तो वो लोगों को तकलीफ़ होती होगी। हम लोग तो घर पर रहते, हमारे अगर खेती होती तो हम लोग भी खेती का काम करते, तो हमें भी जाना पड़ता, लेकिन हमारा खेती नहीं है तो हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूल्हा की लिपाई कर दी। यहाँ पर जो राख उख था सब हम हटा दिए थे, पूरे घर आंगन की झाड़ू लगा लिए हैं। फिर चाय वो बना दिए थे, सभी को पी लिए थे। फिर हम यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं, फिर यहीं पर हम खाना बनाएंगे। आज माड़ वाली सब्ज़ी बनाएंगे दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा कैसे हम माड़ की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि माड़ वाला सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। और विशेषकर धूप के दिनों में, अभी तो ठंड के दिन है, लेकिन कैसे याद आया कि हमको माड़ वाली सब्ज़ी खानी है, तो फिर मैं बना ली थी। लेकिन जब धूप के दिन होते हैं ना, उस टाइम अगर माड़ की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने पीने में उस टाइम, क्योंकि पानी वाला भात खाने का मन करता है। तो उस टाइम अगर माड़ की सब्ज़ी बनाया जाए तो और भी अच्छा लगता है खाने में। लेकिन मैं इस दिन बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए हमारा माड़ की सब्ज़ी कैसी बनती है। बच्चे खेल रहे हैं साइड में, और हमारा लिपाई हो गई। उसके बाद मैं बाहर देख रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप सेक रहा था, लेकिन हवा की कमी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी। अभी खाना बन गया है, देखिए खाना पसा करके रखे हुए हैं, और माड़ हम अच्छे वाले बर्तन में पसाए हैं, क्योंकि आज ये पालक साग की बनाएंगे माड़ वाली सब्ज़ी। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े पर कट करेंगे, फिर भुजिया बना के फिर माड़ डालेंगे।
तो देहात में बोलते हैं माड़ साग सब्जी, तो वही हम बनाएंगे आज। यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। जब तक हम सब्जी कट करेंगे तब तक ये गर्म हो जाएगा, पीने वाला पानी है। तो चलिए अभी हम खाना को ऐसे कर देते हैं, उसके बाद हम सब्जी कट करेंगे। बच्चे पीछे खेल रहे हैं, देखिए झूला झूल रहे हैं। उधर रोहन क्या खेल रहा है, खिलौना में खेल रहा है, बैठा हुआ है। देखिए मिट्टी के साथ में बहुत ज़्यादा खेलता है, मिट्टी और पानी में इतना ज़्यादा खेलता है ना कि बताइए, कुछ कहने लगता। तो खाना हमारा पक गए हैं, इसको हम ढक देते हैं और ये हम अभी कट करेंगे। इसमें प्याज ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, सभी हम कट करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे से चढ़ाएंगे फिर, और भुजिया भी बनाएंगे कोई भी चीज़ का। तो चलिए बने रहिए पूरा वीडियो में। और देखिए मैं अभी सब्जी कैसे बनाती हूँ माड़ वाली। तो फ्रेंड्स पूरे घर की साफ़ सफाई लिपाई छपाई करने के बाद में पानी भरी थी। अब पानी उनी भर ली, सभी व्यवस्था कर ली थी। उसके बाद में यहाँ पर चूल्हा जलाई थी, वो जल गया था, तो फिर मैं चढ़ा दी थी खाना। खाना पक रहा था, तब तक मैं पानी उनी भर रही थी। और पानी भरी तब ये खाना भी बन चुका था, मैं पसा दी हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ ये पालक साग काटने के लिए, और पानी चढ़ा दिए हैं पीने के लिए। तो ये पालक साग है ना, ये हेल्दी भी होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होते हैं बोलते हैं, इसलिए पालक साग खाना चाहिए। जो नहीं भी खाते हैं ना, उसको किसी न किसी उपाय से खा लेना चाहिए। कभी तो खिचड़ी बना के, भुजिया बना के, उसका माड़ के साथ में, चाहे कोई भी आपको कैसे भी अच्छा लगे उस हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, खून की कमी को पूर्ति करती है। इसलिए कभी कभी इस साग को भी खाना चाहिए। और हम लोग हमारे घर पर ज़्यादातर आते हैं, आप लोग देखते भी होंगे, जो नहीं देखते हैं वो देख लीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर मैं काट करके 2-3 पानी धो ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ा दी थी कढ़ाई। तो कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसमें हम डाले हैं तेल। तेल गर्म हुआ था, फिर डाल दिए थे मिर्चा को जलने दिए, फिर डाल दिए हैं प्याज। इसको हम अच्छे से भूंजेंगे, फिर डालेंगे टमाटर। तो टमाटर हम छोटे छोटे साइज़ का 3 बड़े छोटे छोटे साइज़ में ले लिए थे, उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। और उसको थोड़ा सा भूंजने के बाद हम डाल देते हैं ये साग, क्योंकि ये साग के साथ में अच्छे से पक जाएंगे। नमक वमक अभी नहीं डालेंगे, इसे ढक करके फिर देखिए भुजिया के लिए हम तैयार करें, क्योंकि ये साग है ना, उसको हम माड़ वाली सब्ज़ी बनाएंगे। भुजिया की सब्ज़ी तो बहुत बार खा चुके हैं, लेकिन ये माड़ की सब्ज़ी बहुत दिनों से नहीं खाए हुए। तो अचानक से आज मूड बनी कि आज हमको ये माड़ वाला सब्ज़ी खाना है, तो फिर मैं वही बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर भुजिया कट करने के लिए फ्रेश बीन्स बोलते हैं हम लोग, तो ये बीन्स है और ये आलू बैगन सभी को मिक्स करके हम बनाएंगे सूखी सब्जी। तो यहाँ पर हम साथ में चलाते जा रहे थे, क्योंकि ये साग है तो ये इसमें पानी छोड़ते हैं, थोड़े थोड़ी करके इसको हम चलाते रहे थे। क्योंकि कोयला का आँच है ना, आँच है, तो इसमें ज़्यादा आँच लगता है, उसके वजह से जल्दी से चिपकने लगते हैं कढ़ाई में। तो हम इसको चलाते जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर हम अच्छे से भूंज लिए थे। फिर ये देखिए माड़ को हम अच्छे से रखे हुए थे, वही माड़ डाले हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये गर्म पानी हम करके रखे थे पीने के लिए, तो वही हम डाल देंगे। तो देखिए हम कुछ सामान नहीं था, इसकी वजह से हम इसी को उठा करके डाल रहे थे, थोड़ा पानी भी गिर गया है। तो देखिए हमारा सब्जी कैसा लग रहा है। और इसी में हम अभी डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। इसको चला करके कुछ देर ढक देंगे ताकि अच्छे से खौले। तो देखिए कुछ देर में ये खदकने लगा है, हमारा सब्जी बन के तैयार हो जाता है ये माड़ वाली। उसके बाद हम चढ़ाते हैं भुजिया। तो इसको कुछ देरी तक हम अच्छे से पकने देते हैं, क्योंकि सब्जी को ढकने दो ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो हम इसको अच्छे से खदकने देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल करके। और यहाँ पर भुजिया भी कट हो चुका है, तो हम उसको अभी ढाल देंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि अभी हमको इसी कढ़ाई में पकानी है भुजिया की सब्ज़ी। इसको साइड में रख देते हैं और इसको धो लेते हैं। तो गरम गरम में मांजो कढ़ाई को तो जल्दी छूट जाते हैं। कोई भी कढ़ाई अगर थोड़ा सा भी जला उला हो, यहाँ पर तेल गरम हुआ था उसकी वजह से लाल लाल सा दिखाई दे रहा था, अगर हम गरम गरम में मांजे ना तो सब छूट जाता है। तो हम आसानी से मांज करके ले आए थे। उसके बाद हम यहाँ तेल डाले थे, मिर्चा डाले थे, प्याज डाले थे। और इस सब्ज़ी भी हम 2-3 बार धो करके फिर इसी में पानी डाल के फिर से लाए थे। तो इसको भी हम अभी सभी सब्जियां को धो करके डाल दिए हैं, और इसको हम चला करके ढक देंगे कुछ देरी तक। और आज हम कपड़े धोएंगे, तो कपड़े को हम फुला लेते हैं। सब्ज़ी उधर चढ़ा दिए हैं, जब तक पकेगा तब तक हम इसको कपड़े को पानी में बोथ के रख देंगे। मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो सूखते नहीं है, तो सुबह के टाइम में धो दो तो फिर थोड़ा सूख जाते हैं।
तो साथ में हम सब्जी को भी देख रहे हैं। देखें तो अभी हल्का हल्का सा ये भुंजा रहा है, धीमे धीमे मतलब हम इसको चलाते रहेंगे तो अच्छे से भुंजा जाता है। सारी सब्जी खाना बन के तैयार हो जाता है और कपड़े जितने भी धोने थे सब हम फुला दिए हैं सरफ में। उसके बाद हम अपने लिए खाना निकाल रहे क्योंकि सभी कोई खा चुके थे, बस मैं ही नहीं खाई थी। तो मेरे लिए खाना निकाल रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए माड़ वाला सब्जी खाने के लिए। तो देखिए हमारा माड़ की सब्जी और पालक साग हेल्दी खाना तो अभी हम ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग अगर नहीं खाए हैं तो खा लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का सब्ज़ी ना बहुत सागों के साथ बनती है। सरसों साग की और भथुआ साग हुआ, सरसों साग और क्या क्या साग बहुत सारे होते हैं, पालक साग, ये सब साग सभी को इस तरह से बनाओ ना तो अच्छी लगती है। कोई कोई मसाले भी डाल करके खाते हैं। तो आपकी मतलब हर आदमी को हर एक तरह की खाने का इच्छा होती है तो आपके अपने अनुसार से कुछ ना कुछ बना करके खा ही लेते हैं। तो उसके बाद हम खाना वाना खा लिए थे। फिर मैं सोची थोड़ा इसको भी धो देती हूँ क्योंकि इसको भी बिछा करके फिर इसी में कटिंग वटिंग करते हैं और हम लोग भी कहीं पर बिछा करके बैठ जाते हैं तो थोड़ा इसको भी धो देते हैं। बाहर में हमारा इतना ज़्यादा धूल है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी हम अंदर में बिछा लेते हैं, कभी बाहर में बिछा लेते हैं। अंदर तो खैर झाड़ू उड़ू होता है तो फिर साफ़ रहती है, लेकिन बाहर पर जब बिछा देते हैं ना तो धूल उठ जाती है और बच्चे कहीं पर भी बिछा लेते हैं और इसी में खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको धो लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और अभी रोहन के पापा भी कहीं गए हुए हैं, उनके आने तक ये सूख जाएगा। आज धूप भी बहुत अच्छी है तो जब वो कटिंग के काम करेंगे तब तक ये सूख जाएगा। और यहाँ पर रोहन आया है, बोल रहे हमको नहीं खेलने दे रहे हैं क्योंकि बच्चे लड़ाई होता रहता है। बच्चे लोग भी आए हैं उधर से, पड़ोसी के बच्चे लोग, तो वो लोग भी खेल रहे हैं और साथ में भी खेल रहा था। लेकिन बच्चे के साथ में तो लड़ाई होता ही रहता है। तो ये बोल रहा है कि हमको खेलने नहीं दे रहे माँ। हम बोले खिलाओ रे, तो फिर उसको बुलाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरा ये बोरा भी धुला गया है, इसको हम अभी टांग देंगे बाहर और उसके बाद हम धोएंगे जो कपड़े फुला करके रखे हैं। तो हम इसको अच्छे से खंगार लिए हैं, पानी भरे थे, अभी दोनों ड्राम में भर लिए हैं, सारे बर्तन में भर लिए थे, सारी जितने भी हमको यूज करना हो जाएगा। और अभी हम कपड़े धोएंगे। तो कपड़े धोने के बाद फिर से हमको अपने होटल के कामों में लगनी है, इसलिए एक डेगची ही फुलाई है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं रोहन के पापा वाला कपड़ा है, मेरा भी कपड़े हैं और रोहन के हैं, रोहनी रोशनी थोड़े थोड़े करके सभी का है। और इस तरह से कपड़े तो जमा होते रहते हैं क्योंकि आजकल 2-2 3-3 ठो पहनते हैं, उसकी वजह से ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रश से धो रही थी और ब्रश से धोना तो फिर कपड़े तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो पतले वाले होते हैं ना तो उसे ब्रश से रगड़ोगे तो फिर वो रद्दी हो जाते हैं। इसलिए मोटा मोटा कपड़े को हम धोते हैं ब्रश से और जो पतला होते हैं उसको हम हाथ से ही रगड़ लेते हैं। तो अभी बने रहिए पूरा वीडियो में। अगर थोड़ी सी भी मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी यहाँ पर मैं धो रही थी कपड़े, तो कपड़े धो ली हूँ, इसको खंगार लूँगी और अभी जल्दी जल्दी से कपड़े धोएंगे। फिर यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए हैं और अभी घर के काम भी नहीं हुए हैं सारे, तो फिर हम करेंगे। ऐसे साफ़ सफाई खान पान हो गई है, लेकिन जो होटल के काम होते हैं ना उसके भी टाइम हो रहे हैं। रोहन के पापा भी नहीं आए थे इस टाइम और यहाँ पर हम कपड़े डालने आ गए हैं। रोहन भी आ गया है पीछे पीछे। तो देखिए धूप की वजह से ना सब चमक रहा है, अच्छी अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पर रोहन को देखिए घूम रहा है और मैं यहाँ पर कपड़ा डाल रही हूँ। तभी दोपहर के टाइम हो ही गए हैं, बस रोहन के पापा आ गए थे इस टाइम जिस टाइम मैं कपड़ा डाल रही थी। तो वो खाना भी नहीं खाए थे दोपहर के, तो वो खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद वो लग जाएंगे अपने काम पर। तो देखिए अभी कपड़े हम डाल देते हैं यहीं पर। ड्रेस व्रेस था बच्चों की, सभी ड्रेस को नहीं धोए हैं, जो मिला वही धो दिए हैं और बाकी कल धोएंगे क्योंकि थोड़े थोड़े करके हम धोते रहते हैं, नहीं तो जमा हो जाता है। और ये कपड़े कल धो ले थे, ये सूख गया है, सूखने का तो कल ही सूख गया था, लेकिन मैं अच्छे से और फिर से धूप दिखा दी हूँ। अभी हम इसको ले जाएंगे और फोल्ड करके रख देंगे। तो चलिए घर चलते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर बच्चा मेरा पीछे पीछे होते रहता है। तो चलिए आज के लिए इतने और कर